हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बीएड एंट्रेंस की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मैं आपको बीएड से ही संबंधित जितनी भी वीडियो बनाऊंगा वह बीएड से ही संबंधित होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सुविधा दिलाएगी। आइए शुरू करते हैं। बौने ग्रह, क्योंकि ग्रह के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। तो कौन कौन से बौने ग्रह हैं इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यम जो है यह बौने ग्रह की श्रेणी में अब आ गया है। पहले यम जो था वह हमारा 9वां ग्रह हुआ करता था, इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो है अब 8 ग्रह रह गए हैं। इस यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो यम की खोज कब हुई थी? यम की खोज हुई थी 1930 ईस्वी में। और किसने किया था? क्लॉड टामो ने किया था दोस्तों। किसने किया था? क्लॉड टामो ने किया था 1930 ईस्वी में। और यम को अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया, अलग कर दिया गया। क्यों? उसके भी कारण है। उसका कारण यह है कि आकार में जो है, आकार में यह चंद्रमा से छोटा होता है। आकार में क्या है? यह चंद्रमा से छोटा था। और भी एक कारण था, कक्षा का वृत्ताकार न होना। इसकी जो कक्षा थी वो वृत्ताकार नहीं थी। जैसे जो ग्रह थे आपके, सभी ग्रह जो है ऐसे चक्कर लगाते थे, ठीक। लेकिन यह क्या करता था? इसका उल्टा ऐसे चक्कर लगाता था, ठीक ना। तो इसलिए जो है इसे क्या किया गया? ग्रह से निष्कासित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह जो है वृत्ताकार इसका न होना, यह इसका जो है कि वृत्त के आकार का नहीं होता था इसका कक्षा जो है। तीसरी पॉइंट है कि वरुण की कक्षा को काटता था। यह क्या करता था? जो आपका वरुण था यानी 8वां ग्रह जो था, यह उसकी कक्षा को क्या करता था? काटता था। उसकी कक्षा को क्या करता था? काटता था। तो यह इसके कारण थे। इसी कारण की वजह से यम को क्या किया गया था? ग्रह से निष्कासित कर दिया गया था दोस्तों, ठीक ना। आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। और इसका नया नाम रखा गया। इसका नया नाम IAU ने यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। IAU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो IAU ने इसका नया नाम रखा 134-340। 134-340 इसका नया नाम रखा गया। किसका? यम का, यानी प्लूटो का। तो यह यम से जुड़ी जानकारी थी जो बीएड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा था सेरस। सेरस है, इसकी खोज 1 जनवरी 1801 ईस्वी में पियाजी ने किया था। किसने? पियाजी ने किया था। तो याद करने का तरीका तो वही है कि आप कैसे याद करेंगे। पियाजी का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पियाजी मतलब बलमा वाली बात नहीं है, ये पियाजी वाली बात है। यानी पियाजी उनका नाम था, वो खगोल शास्त्री थे। वो भी कहाँ के थे? इटली के। यह इटली के खगोल शास्त्री थे जिनका नाम क्या था? पियाजी था। अब पियाजी ने किसकी खोज की थी? सेरस की खोज की थी। और कब की थी? 1 जनवरी सन 1801 ईस्वी में की थी, ठीक ना। अब गाने से भी याद कर सकते हैं कि मोरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। तो पिया जी, तो यह चीजें हो गई। तो सेरस की खोज जो है 1 जनवरी 1801 ईस्वी में पियाजी ने और इटली के खगोल शास्त्री थे, उन्होंने की थी। अगला है कि यह पृथ्वी का क्या था? सबसे निकटतम बौना ग्रह था। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम बौना ग्रह था। सबसे निकटतम बौना ग्रह था। और इसका जो व्यास था दोस्तों, इसका जो व्यास था वह बुध के व्यास से 1/5 भाग था। बुध के व्यास से 1/5 भाग था। तो बुध का व्यास कितना था? बुध का व्यास आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं। बुध का व्यास होता है 4879
या 0.4 है तो आप इसे 4878 अपने हिसाब से देख कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं 4878 भी दिया है, 4879 भी दिया है और 4880 भी कहीं कहीं दिया है, ठीक ना। यानी कई किताब में कई प्रकार से दिया है। तो यह 4879.4 ये एकदम एक्यूरेट है, जो मैंने विकिपीडिया से निकाला था, यह एक्यूरेट है। तो यह थी सेरस यानी इसकी खोज 1 जनवरी सन 1801 ईस्वी में इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम बहुनग्रह है और इसका व्यास जो है बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अब बुध का व्यास कितना होता है? 4879.4 किलोमीटर होता है दोस्त, ये भी याद रहे, ये किलोमीटर होता है। कहीं अगर क्वेश्चन में मीटर दे दिया और किलोमीटर दे दिया तो आप मीटर वाला मार देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर किलोमीटर होता है, ठीक ना। और भी इसके 2 और थे, 2 क्या 3 थे, लेकिन यह इम्पोर्टेंट नहीं है, यह पूछा नहीं जाता है। तो तीसरा होता है चेरान और चौथा एरिस है, ठीक है दोस्तों। तीसरा बहुनग्रह चेरान है और चौथा एरिस है। तो यह थे हमारे बौने ग्रह के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया है। यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह पूछ देता है कि इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि बौने ग्रह कौन सा ऐसा बौना ग्रह है जिसका नाम 134 340 है, तो आप बता देंगे कौन सा है, यम। और IAU का फुल फॉर्म भी पूछ देता है तब बता देंगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक दोस्तों। तो यह चीज़ें हैं जो आपके ये बौने ग्रह हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है लघु सौर मंडलीय पिंड। लघु सौर मंडलीय पिंड, ठीक ना। लघु माने होता है छोटा, अब सौर मंडलीय पिंड यानी जो सौर मंडल का पिंड है, तो उसमें सबसे पहला आता है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, ठीक। तो यह क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह कहते किसे हैं, सबसे पहले हमको इसे जानने की जरूरत है, ठीक दोस्तों। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है वह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच, बस समझिएगा बाबू मेरी बात, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सुन मेरी बात, जो सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा गया? यही क्षुद्र ग्रह होता है। जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, वह सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा गया। क्षुद्र ग्रह जो होता है वह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर एक गर्त बन जाता है, ठीक ना। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर क्या है? गर्त बन जाता है। और ऐसा ही एक बार महाराष्ट्र में हुआ था, और महाराष्ट्र में जब वह क्षुद्र ग्रह गिरा था तो वहाँ पर एक झील बनी थी, उस झील का नाम था लोनार झील। क्या था दोस्तों? लोनार झील था। यह इसी के कारण हुआ था, आकाशीय पिंड गिरा था, क्षुद्र ग्रह गिरा था, इसी के कारण यह हुआ था। इसमें फोरवेस्टा ऐसा ग्रह है जिसे नंगी आंखों से क्या कर सकते हैं? देखा जा सकता है। कौन? फोरवेस्टा ऐसे ग्रह है जिन्हें क्या करते हैं? नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने विश्व का भूगोल कुछ जानकारी बता दी थी आपको उसके बारे में। अब आते हैं भारत के भूगोल के बारे में, इसकी कुछ हम सामान्य जानकारी लेते हैं। यह जो आपको बताया जा रहा है यह बीएड एंट्रेंस से संबंधित है। बीएड एंट्रेंस है एग्ज़ाम 2023
इससे संबंधित है। इसमें आपको क्या करना है कि जितना बताया जा रहा है बस इसी पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जो है एक एक नंबर का आपका तो आता ही है बीएड एंट्रेंस में, तो बहुविकल्पी होता है। तो हमें जो है भारत का भूगोल पढ़ना है तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक ना। तो भारत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। कितना होता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक ना। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका क्षेत्रफल का मतलब जो भारत का नक्शा होता है, इस प्रकार से भारत का नक्शा बनता है, तो इसका जो ये क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये भारत विश्व का चौथा स्थान है, 7वां स्थान है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 7वें नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे पे आता है कनाडा, तीसरे पे चीन है और चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और 5वें पे ब्राज़ील है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना। तो यानी कि भारत से ये सब अधिक क्षेत्रफल इन सब का है। ये जो 6 है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, यह भारत के क्षेत्रफल से क्या है? ज़्यादा है। इसके बाद अगला आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरे नंबर पे आता है, ठीक दोस्तों। तो दूसरे नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे इंडोनेशिया है, 5वें पे ब्राज़ील है, 6वें पे पाकिस्तान, 7वें पे बांग्लादेश और 8वें पे रूस है, ठीक दोस्तों। तो यह आपके जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से है और ये सभी क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक। अगला है कि भारत उत्तर से दक्षिण में, तो अब देखिए यह होता है पूरब, यह होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। ताकि उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है, ये वाली बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो यह उत्तर से दक्षिण जो है इसका विस्तार कितना है? 314 किलोमीटर, ठीक। उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो कितना है? 314 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार जो है वह 2933 किलोमीटर है, यानी ये वाला विस्तार इसका, ठीक। कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक ना। आगे है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। जो भारत की क्या है? स्थल सीमा की लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की जो लंबाई है वह कितना है? 7516.6 किलोमीटर है और परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है, ठीक दोस्तों। तो यह आपका रहा कुछ भारत के भूगोल से जुड़ी सामान्य जानकारी थी। अब इसके आगे आपको अगले वीडियो में जो मटेरियल होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।